अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल गर्ल्स मैसाराम की तालिबात को क्लासरूम्स के लिए जगह नाकाफी होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और तालिबात फर्श पर बैठने पर मजबूर हैं। ये स्कूल हैदराबाद के पुराने शहर के चंदनार गुट्टा बारकस में वाक़ है। इस स्कूल में 350 तालिब इल्म ज़ेर तालीम हैं और 14 असातिज़ा स्कूल में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। बताया गया है कि मज़कूरा तलबा मुआशी तौर पर पसमानदा ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, ताहम तलबा को स्कूल के अहाते में बैठने और पढ़ने के लिए मुनासिब जगह फराहम नहीं की जाती। एक तालिब इल्म के रिश्तेदार मोहम्मद शकूर ने शिकायत की कि स्कूल में 10 क्लासरूम्स की ज़रूरत के मुकाबले में सिर्फ 5 क्लासरूम्स हैं। असातिज़ा दस्तयाब क्लासरूम्स में मुल्हिक़ा तलबा के साथ इंग्लिश और उर्दू मीडियम क्लासेस को इकट्ठा ले रहे हैं। अगर ऐसा ही जारी रहा तो पढ़ाई मुतासिर होगी। स्कूल में कुल वक्ती हेडमास्टर या कोई इंचार्ज प्रिंसिपल भी नहीं है, सिर्फ मुट्ठी भर सीनियर असातिज़ा यहाँ के मामलात को संभालते हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने फंड्स की मंजूरी दी और इमारत की पहली मंजिल पर स्लैब डाला गया। बिलों की अदायगी को लेकर ठेकेदारों और महकमे तालीम के दरमियान कुछ तनाज़ात चल रहे हैं, जिसकी वजह से ठेकेदार ने क्लासरूम्स नहीं बनाए। 4 साल से मसला हल नहीं हुआ और सरकारी सुस्ती की वजह से तलबा मुश्किलात का शिकार हैं। तलबा के सरबरस्तों ने सवाल किया कि अगर उन बच्चों को इस तरह का सामना करना पड़ता है तो क्या हुक्काम ऐसे ही खामोश रहेंगे। उन्होंने मुतालिका हुक्काम को इस जानिब फौरी तवज्जो देने की गुजारिश की है। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में मिलावटी सेंधी के वाक़े ने सनसनी फैला दी। इस वाक़े में अब तक 5 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 31 अफराद निम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। निम्स अस्पताल की जानिब से एक ताज़ा हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि मुताशरा 31 मरीजों में से 27 की हालत मुस्तहकम है, जबकि 4 अफराद का डायलिसिस किया जा रहा है। अस्पताल हुक्काम ने कहा कि मल्टी स्पेशलिटी माहिरीन की एक टीम उन मरीजों की सेहत पर मुसलसल निगरानी रखे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी जिले के पोदलाड़ गांव से ताल्लुक़ रखने वाले धनलक्ष्मी किराना मर्चेंट्स दुकान को गुज़िश्ता माह का बिजली का बिल 1,01,603 रुपये मौसूल हुआ, जिस पर दुकान के मालिक कोटिपल्ली धनबाबू ने शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता 6 माह से उनकी दुकान का औसतन माहाना बिजली बिल सिर्फ 2,483 ही आता रहा है, लेकिन इस बार अचानक भारी बिल आने पर वो फिक्रमंद हैं। उन्होंने इस मामले को बिजली महकमे के अहदेदारों से रुजू किया। इस बारे में मुतालिका AE ने वजाहत करते हुए कहा कि दुकान में हाल ही में नया स्मार्ट मीटर नस्ब किया गया है, जिसके दौरान पुराने मीटर की रीडिंग भी शामिल हो जाने की वजह से ये जायद रकम का बिल आया है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि इस मसले को दुरुस्त कर लिया जाएगा। निजामाबाद के आटो नगर में आज सुबह के अवलीन साआतों में शॉर्ट सर्किट की वजह से फर्नीचर का कारखाना जलकर खाकस्तर हो गया। रात देर गए शॉर्ट सर्किट की वजह से कारखाने में मौजूद सागवान की लकड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। जनगांव जिले कलेक्टर जनाब शेख रिजवान बादशाह IAS से कलेक्टर ऑफिस में उनके चैम्बर में मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट नामानिगार सियासत जनगांव जिले ने मुलाकात की और 30 जुलाई को मोहम्मद तहसीन सदर मुदर्रिस हाई स्कूल तेलुगु मीडियम के वजीफे पर सबकदोशी के फंक्शन में मेहमान खुसूसी की शिरकत के लिए मद्दू किया। इस मौके पर रिजवान बादशाह ने कहा कि मैं जरूर शिरकत करूँगा। जिले कलेक्टर निजामाबाद विनय कृष्णा रेड्डी ने बोधन के मंडल 8 पल्ली तहसील ऑफिस का अचानक दौरा किया और उन्होंने भू भारती प्रोग्राम के तहत मौसूला दरख्वास्तों के ताल्लुक से तहसीलदार दत्तात्रेय से तफसीलात तलब की और तमाम मौसूला 833 दरख्वास्तों को फौरी तौर पर ऑनलाइन करने की हिदायत दी। उन्होंने मंडल में तमाम मुस्तहिक़ीन अफराद को राशन कार्ड के इजराई अमल में लाने की भी हिदायत दी। हुकूमतें बदल रही है मगर सहाफियों की हालत बदलने का नाम नहीं। सहाफती बरादरी के मसाइल से 2-4 सिर्फ वादों के सिवा कोई अमली इक़दामात नहीं। TUWJ AIG रियासती सदर राहत अली का खिताब। सहाफियों के मसाइल बखूबी वाकिफ हूँ। मसाइल की एकसुई अराजी की फ्राहमी हेल्थ इंश्योरेंस पर हुकूमत की जानिब से जल्द अमल के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन इक़दामात के लक्ष्मण कुमार रियासती वजीर CHT अखिलती फलाह बहबूद ने जगतियाल सोमंगली गार्डन में गुज़िश्ता मुनक़िदा तीसरे महा जलसे से खिताब करते इन ख्यालात का इजहार किया।
सियासत आइंदा नस्लों के लिए करनी चाहिए, अगले इंतखाबात के लिए नहीं। सियासत से बालातर होकर जगतियाल की तरक्की में मेनुअल के क़याम से जेर जमीन पानी की सतह बढ़ेगी। हुकूमत से मिलने वाले हर एक पैसे का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। आयुष्मान आरोग्य सेंटर और अस्पताल सिर्फ लोगों को बेहतर तिबी खिदमत की फराहमी के लिए है। हम हर शख्स को शफाफ तरीके से इंतजाम मकानात देंगे जो अहल है। इन ख्यालात का इज़हार जगतियाल के रुकने असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल रूरल मंडल लक्ष्मीपुर गाँव में 40 लाख की लागत से डबल बेडरूम मकानात के बुनियादी ढांचे का संगे बुनियाद रखते हुए किया। जिले के बियासियाबाद के सिरपुर टाउन से 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रियासत महाराष्ट्र और रियासत तेलंगाना का सरहदी इलाके वेंकटरावपेट से गुजरने वाली पाइन गंगा के बहाव में इजाफे पर पुल के सतह से गुजरने पर मुकामी पुलिस और रेवेन्यू अहदेदारों ने अवाम को एहतियात से गुजरने का मशवरा दिया। इसके अलावा पाइन गंगा के सरहदी इलाकों में जिंदगी गुजर बसर करने वाले अवाम और किसानों को रातों के औकात एहतियात बरतते हुए अपने मकानात से बाहर निकलने का भी मशवरा दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जेर एहतिमाम 16 जुलाई को तहफ़्फ़ुज़ वक्फ़ अमलाक इज़्मन में बोधन में एक एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। बोधन के मुअज़्ज़िज़ अफराद बिला सियासी वाबस्तगी इस तारीखी एहतजाजी धरने को कामयाब बनाने के लिए कोशिश हैं। इसी सिलसिले में आज बोधन के मरकजी मुकाम अम्बेडकर चौराहे पर धरने के लिए जगह का इंतखाब करने साबिक़ वाइस चेयरमैन बल्दिया बोधन खदीर खान, मौलाना अतीक अहमद, मौलाना सैयद अब्दुल बाकी खादरी, सानी निज़ामी, आबिद हुसैन फारूकी वगैरह ने असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बोधन सीवास व सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण के हमरा अम्बेडकर चौराहे पर धरने के लिए मुंतखब जगह का मुआयना किया। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल टाउन के वार्ड नंबर 21, 22, 32, 33, 34, 39 और 40 में 1 करोड़ की लागत से सीसी रोड्स के तामीराती तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। एमएलए ने पोचम्मा बोनाला के मौके पर पोचम्मा मंदिर में खुसूसी पूजा भी की और कहा कि रियासती हुकूमत तमाम बरादरियों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। कुमार स्वामी और सुप्रिया जगतियाल टाउन सब इंस्पेक्टर की हैसियत से जायजा हासिल करने के बाद दोनों ने गुज़िश्ता रात जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार से एमएलए कैंप ऑफिस पहुंचकर मुलाकात की और गुलदस्ता पेश करते इज़हार तशक्कुर किया। गरीब बच्चियों की शादी के लिए चंदा, शरीयत व मुआशरत की रोशनी में उन्वान पर खतीब अब्दुल बारी जनरल सेक्रेटरी सोसेव रिफॉर्मर सोसाइटी का कल यानी 11 जुलाई बजुमा मस्जिद ज़हरा रहमतपुरा जगतियाल में जुमा के खुतबे से खुसूसी खिताब होगा। मुसलमानान जगतियाल से मस्जिद ज़हरा रहमतपुरा में नमाज के लिए शिरकत और इस खिताब से मुस्तफीद होने इंतजामिया कमेटी मस्जिद ज़हरा ने अपील की है। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IGO से मुंसलिक जगतियाल जिले तंजीम के इंतखाबात गुज़िश्ता रोज समंगली गार्डन मुनक़िद हुए। रात देर गए नतायज का भी ऐलान कर दिया गया। चिट्टी सीवास ने दूसरी मरतबा बंडा स्वामी पर 73 वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली, जबकि सेक्रेटरी संपूर्णाचारी और नायब सुदूर हैदर अली, हरिकृष्णा खाजन, सिलसिला वेणुगोपाल और ज्वाइंट सेक्रेटरीज की हैसियत से चिंता नरेश, राजकुमार जी शेखर ए रामू ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जबकि 17 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का बिला मुकाबला मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतखाब अमल में लाया गया। ये इंतखाबात नगरूरी शेखर कौमी रुकन कौंसिल की निगरानी में मुनक़िद हुए। 523 वोटर्स के मुंजमिला 454 वोट्स पोल हुए। नामुंतखब सदर अराकीन कमेटी को मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबादियाँ भी पेश की गयी। MLC कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और बराह रास्त मनाज़रे का चैलेंज किया। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर अवाम को गुमराह करने का भी इल्ज़ाम लगाया और कहा रेवंत रेड्डी बार बार साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR से असेंबली में हाजिर होने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर ये सब कुछ अवाम के असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ही किया जा रहा है। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर हज सोसाइटी सेक्रेटरी मोहम्मद मुफक्कम अहमद ने अपने हमरा मौके में हज सोसाइटी अरकान मोहम्मद खलीलुद्दीन, अब्दुल शाकिर, हाफिज एमिलियास के साथ मिलकर सहाफती बयान में कहा कि 2026 को अल्लाह रब्बुल इज्जत की सादत हासिल करने के लिए हज को जाने वाले आज़मीन हज 31 जुलाई के दिन अपने हज फार्म दाखिल करने का मशवरा दिया। LRD के जीवादान स्कूल में महकमे जंगलात के जेर एहतिमाम वना महोत्सव प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए FRO चरण तेजा ने तलबा के साथ मिलकर पौधों की शजरकारी की। इस मौके पर MPDO प्रकाश, MO राजुरू, स्कूल सद मुद्दईस असातिज़ा और महकमे जंगलात और दूसरा अमला मौजूद था। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद साई चैतन्या की हिदायत पर बोधन के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस निवास की क़यादत में पुलिस ने साबिक़ निजाम शुगर फैक्ट्री शकरनगर कॉलोनी में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर चलाई गई तलाशी मुहिम के दौरान अजनबी अफराद की मौजूदगी के ताल्लुक से भी छानबीन की गई और बगैर दस्तावेजात के 47 बाइक्स और 5 ऑटो रिक्शा जब्त कर लिए गए।
लिंगायत तबके से ताल्लुक रखने वाले बोधन के कायदीन VR देसाई, एडवोकेट श्यामराव, एडवोकेट दीगर ने अगस्त 1 और 2 तारीख को बोधन और 3 अगस्त को मौजू कलदरकी में डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य की बोधन आमद के मौके पर साबिक रियासती वज़ीर रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी से मुनक्किदा तकारीब में शिरकत की दावत दी। एलआईडी के मलिंगमपेट में मंबाजी तांडा पर आज बंजारा रामाराव महाराज की 90वीं यौम पैदाइश के गुरु पूर्णिमा के मौके पर भूख भंडार किया गया। इस मौके पर बलराम नायक, सामला नायक, चंदर, दशरथ नायक, देवी सिंह, दुर्गादास, प्रकाश नारायण दूसरे भी मौजूद थे। एलआईडी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 7 में आंगनवाड़ी सेंटर को पानी की दुश्वारी पेश आने पर ज़राई सोसाइटी वाइस चेयरमैन प्रशांत गौड़ ने रुकन असेंबली मदन मनोहर से नुमाइंदगी करते म्यूनिसिपल जिम्मेदारों को अहकाम देने पर पानी के लिए नल का कनेक्शन और बरक़ी सबाई फौरी बहाल कर दी गई। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन में के प्रशांत, बी सतीश, हीरालाल और दूसरे मौजूद थे। पटलम मंडल प्रजा परिषद मेदक से मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर एन राघव का तबादला पटलम मंडल प्रजा परिषद को डेवलपमेंट ऑफिसर के हैसियत किया गया। आज उन्होंने चार्ज भी ले लिया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी बलराम कृष्णा रेड्डी शहबाज ने ऑफिसर को तैनियत पेश करते मिठाई खिलाई और मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर ग्राम पंचायत के अलावा दीगर ऑफिसरान मौजूद थे। निजामाबाद ट्रैफिक परिसर में आज सुबह एक नौजवान ने खुदसोजी की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और अवाम में सनसनी फैल गई। बालाजी नामी नौजवान निजामाबाद में 3 बजे टेक्निक कॉलेज के करीब पानी पूरी की बंडी चलाता था। गुज़िश्ता दिनों मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे निजामाबाद के मौके पर पुलिस ने इसकी बंडी को हटा दिया था। अमित शाह के दौरे के बाद वो दोबारा काम शुरू करना चाहता था, लेकिन उसे इजाजत नहीं दे रही थी, जिससे दिल बर्दाश्त होकर उसने आज पेट्रोल अपने जिस्म पर डालकर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन मौजूदा ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने उसे फौरन बचा लिया। जिले कलेक्टर कामरडी आशीष संगवान ने आवाम से अपील की है कि अपनी सालगिरहों, त्योहारों या दीगर खास मौक़ों पर बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए बाल सदन का दौरा करें, उनके साथ खुशियां बांटे। उन्होंने कामरडी में वाक़ सरकारी यतीम खाना बाल सदन का मुआयना किया। निजामाबाद सेहती असल दौलत है, कमिश्नर दिलीप कुमार का बयान। म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने तेलंगाना राइजिंग 100 दिनों का एक्शन प्लान के तहत जारी सफाई और तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने डिवीजन्स 33, 9, 47, 35 और 54 के अलावा आर्यनगर, खिला रोड, वेकली बाजार, खाजा कॉलोनी और दीगर इलाकों का भी दौरा करते हुए नाले और बारिश के पानी की निकासी निजाम का मुआयना किया। निजामाबाद में कांग्रेस की तंजीमी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 15 जुलाई तक तक़र्रात मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। मुजवज़ा मुक़ाम इदाराजात इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी ने तंजीमी सरगर्मियों में तेजाबी अर्ज की है। 15 जुलाई तक ज़िले और मंडल ग्राम पंचायत सतह के सुदूर की तक़रीयां मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर अज़मतुल्लाह हुसैनी को निजामाबाद और कामरडी जिला का इंचार्ज बनाया गया है, जबकि MLC बालमुरी वेंकट पार्लिमानी इंचार्ज की जिम्मेदारी संभालेंगे। अज़मतुल्लाह हुसैनी 11 जुलाई को बोधन और निजामाबाद अर्बन में इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वोटर तस्दीक पर रोक से इनकार, शिनाख्त के लिए आधार, वोटर और राशन कार्ड शामिल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर फहरिस्त की खुसूसी गहरी नजरसानी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के अमल पर फौरी रोक लगाने से इनकार कर दिया। ताहम अदालत ने एक अहम हिदायत जारी करते हुए कहा कि वोटर की शिनाख्त के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को तस्लीम किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि शहरियों की शिनाख्त के अमल में उन दस्तावेजात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेंच ने दौरान समाअत कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को शहरियों की शहरियत की जांच करनी थी तो उस पर बरवक्त कदम उठाया जाना चाहिए था। अब ताखीर हो चुकी है। अदालत ने यह भी निशानदही की है कि शहरियों की शहरियत की जांच वजारत दाखिला का दायरा इख्तियार है और ये काम वोटर फहरिस्त की नजरसानी के दौरान नहीं होना चाहिए। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में जुमेरात के रोज दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस में आग लगने का वाकया पेश आया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये वाकया अमीनपुर म्यूनिसिपैलिटी के तहत किस्तारेड्डी पेट गांव में उस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर आज सुबह बच्चों को पिकअप कर रहा था। जब कुछ तलबा बस में सवार हो रहे थे, अपार्टमेंट के एक चौकीदार ने बस की बैटरी के करीब चिंगारी देखी और ड्राइवर को खबरदार किया, जिसके फौरी बाद ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए तमाम तलबा को बस से बहिफाजत नीचे उतार लिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।
تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں ایک لڑکی نے چوہے مار دوا پی کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق مہلوک لڑکی کا تعلق مہاراشٹر کے ضلع گونڈیا کے تعلقہ چیرگاؤں سے تھا، جس کی شناخت 18 سالہ سہان سکھو کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ تقریباً 40 دن قبل اپنے والدین کے پاس نظام آباد کے اما نگر آئی تھی، جہاں اس کے والدین مزدور اور مستری کے طور پر کام کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں لڑکی نے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مکمل کی تھی اور وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے سالانہ 3 لاکھ روپے فیس درکار تھی، جس کا ذکر اس نے والدین سے کیا، لیکن والد نے معاشی تنگی کے سبب اسے صلاح دی کہ وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق کوئی دوسرا کورس منتخب کرے۔ اسی بات سے دل برداشتہ ہو کر لڑکی نے گھر میں موجود چوہے مار دوا پی لی۔ اسے فوری طور پر سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد مزید بہتر علاج کے لیے مانورما اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ علاج کے دوران فوت ہو گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ BRS کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ KCR کو ایک بار پھر طبی مشورے کے بعد سوماجی گوڑا کے یشودا اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ڈاکٹر اس وقت ان کی صحت کا جائزہ لینے کے لیے کئی ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ KCR کو اس سے قبل 3 جولائی کو ان کے بلڈ شوگر اور سوڈیم کی سطح کی جانچ کے بعد داخل کرایا گیا تھا اور بہتری دکھنے کے بعد 5 جولائی کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اس وقت طبی ماہرین نے مزید ٹیسٹ کروانے سے پہلے 1 ہفتے کے آرام کی ہدایت دی تھی۔ ان کی رہنمائی کے مطابق KCR اضافی تشخیص کے لیے اسپتال واپس آ گئے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم ان کی صحت سے متعلق گہرائی سے مشاہدہ کر رہی ہے۔ آندھرا پردیش کے ایلور ضلع میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ ضلع کے ونگایا گوڑم میں کینسر اسپتال کے سامنے واقع سشمیتا فرنیچر اینڈ کوشنگ فیکٹری میں اچانک شدید آگ بھڑک اٹھی۔ فیکٹری سے اٹھنے والے کشیف دھوئیں کے سبب مقامی افراد میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حادثے کے وقت فیکٹری میں کوئی موجود تھا یا نہیں، اور نہ ہی یہ واضح ہے کہ آگ کس طرح لگی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش شروع کر دی۔ آندھرا پردیش کے کرنول ضلع میں پیش آئے بھیانک سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ حادثہ جمعرات کی صبح 5 بجے کرنول ضلع کے کالوا بگا کاشی ریڈی نینا آشرم کے قریب اس وقت پیش آیا جب اسکارپیو گاڑی سامنے جانے والے ٹریکٹر سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ یہ حادثہ صبح تقریباً 5 بجے پیش آیا۔ گاڑی میں سوار افراد حیدرآباد سے میدک کو جا رہے تھے۔ اسکارپیو گاڑی میں 10 افراد سوار تھے۔ یہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ 2 افراد 35 سالہ منی اور 50 سالہ شیخ کمال بادشاہ موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر کرنول کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان میں ایک 3 سالہ بچی شیخ نادیہ کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ زخمیوں میں سے مزید 2 کی حالت نازک ہے۔ پولیس نے حادثے کے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ فوری طور پر یہ پتہ نہیں ہو سکا کہ حادثے کا شکار خاندان کا تعلق کس مقام سے ہے، کیونکہ زخمی افراد بات کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں جمعرات کی صبح شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق زلزلہ صبح 9:04 پر آیا، جس کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہریانہ کے جھجھر ضلع میں زمین کی سطح سے 10 کلومیٹر گہرائی میں واقع تھا۔ جھجھر قومی دارالحکومت دہلی سے تقریباً 60 کلومیٹر دور اور NCR نیشنل کیپٹل ریجن کا حصہ ہے۔ زلزلے کے جھٹکے نہ صرف دہلی بلکہ نوئیڈا، غازی آباد، گروگرام اور فرید آباد میں بھی محسوس کیے گئے۔ ایک عینی شاہد نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ہم نے جھٹکے صاف محسوس کیے، واقعی بہت خوفناک تھے، میری گاڑی ہلنے لگی، جھٹکا کافی زوردار تھا، تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بیٹنگ ایپس کی تشہیر کرنے والے فلم اداکاروں اور انفلوئنسر کے خلاف ED کی کارروائی۔ تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں سینکڑوں نوجوانوں کو بیٹنگ ایپس اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اگرچہ پولیس کی جانب سے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ہر دن کئی نوجوان بیٹنگ ایپس میں رقم سے محرومی کے بعد خودکشی کر رہے ہیں۔ اس خطرناک رجحان کو روکنے کے لیے حال ہی میں تلنگانہ حکومت اور پولیس نے حرکت میں آ کر بیٹنگ ایپس کی تشہیر کرنے والے فلم اداکاروں اور انفلوئنسر کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔ اس کے بعد ان افراد کو نوٹسیں بھی جاری کی گئی ہیں، تاہم کچھ دنوں سے ان مقدمات میں کوئی خاص پیش رفت دکھائی نہیں دی۔ اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس معاملے میں ED نے مداخلت کی ہے۔ ماضی میں حیدرآباد اور سائبرآباد میں بیٹنگ ایپس کی تشہیر سے متعلق درج مقدمات کی بنیاد پر ED نے 29 افراد کے خلاف پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے ہیں۔
हैदराबाद मेट्रो रेल की तोसी, मरम्मत और मुस्तकबिल की मंसूबेबंदी। माली साल 2024 और 25 के दौरान L&T हैदराबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 14 नई ट्रेनों को शुरू करने और बकिया ट्रेनों की साल 2027 तक मरहलेवार तकमील के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया है। उनमें से वो मेट्रो रेलें जिन्होंने पहले ही 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर मुकम्मल किया है, उनकी मुकम्मल मरम्मत की जा रही है। इस वक्त शहर में 57 मेट्रो रेल ट्रेनें रोजाना मुसाफिरों को खिदमत फराहम कर रही है। हैदराबाद के लिए मेट्रो कोचेस पहली बार साल 2015 में जनूबी कोरिया से दरामद किए गए थे और वो गुज़िश्ता 10 सालों से बिला ताअद्दुल काम कर रहे हैं। मौजूदा 3 रूट्स पर यौमिया 1000 से ज्यादा ट्रिप्स के दौरान तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले तय किए जा रहे हैं, जिनमें हर ट्रेन रोजाना तकरीबन 25,000 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। कोविड के दौरान 6 माह बंद रहने के अलावा गुज़िश्ता 7 वर्षों में हर मेट्रो ट्रेन ने सालाना औसतन 1.5 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है। जनाब आमिर अली खान साहब MLC की क़ियादत और निगरानी में काम करने वाले सियासत हब फाउंडेशन ने मिल्लत के तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई और उनकी रहनुमाई में कोई कसर बाकी नहीं रखी। खासतौर पर मुस्लिम नौजवानों को अंदरून व बैरून मुल्क रोजगार मुलाजिमतें फराहम करने के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। चुनाचे इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर जनाब आमिर अली खान साहब ने एक और पहल करते हुए पुरकशिश रोजगार मुलाजिमतों के ख्वाहां इंजीनियरों के लिए 10 रोज़ा खुसूसी तरबियती प्रोग्राम शुरू किया है और यह तरबियती प्रोग्राम बिल्कुल मुफ्त रहेगा। ये 100% पेशेवराना तरबियती प्रोग्राम है। पहले मरहले में सिर्फ 20 इंजीनियरों को ही दाखिला दिया जाएगा। उम्मीदवारों की अहलियत BE BTech मुकर्रर की गई है। पीर से तरबियती प्रोग्राम का आगाज होगा। सुबह 10 बजे तक दोपहर 12 बजे क्लासेस होगी। उम्मीदवारों को 1000 रुपए जमा करवाने होंगे। 10 रोज़ा ट्रेनिंग की तकमील पर यह रकम वापस कर दी जाएगी। अपने नामों का इंदराज दिए गए QR कोड को स्कैन करते हुए कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9010080300 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। जेम्स स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की बहाली के बाद पुरानी हवेली में वाक़ई 125 साल पुराने कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसे कोतवाल बल्दिया भी कहा जाता है, उसका काम मुकम्मल हो गया। बहाल शुदा इमारत को 4 शंबे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये निस्फ दहाई से ज्यादा अरसे से इस्तेमाल में नहीं था। साल 2023 में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कोतवाल ऑफिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दक्कन ट्रेन हेरिटेज के चीफ कंजर्वेटर मीर खान के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जो कि विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली की खुसूसी कंपनी है। ग्रीन को ग्रुप के अनिल कुमार ने तारीखी इमारत की बहाली के लिए CSR इक़दाम के तहत 2.6 करोड़ रुपए फराहम किए हैं। इमारत का अहाता छठे निजाम मीर महबूब अली खान ने अतिया किया था। कोतवाल दफ्तर नौआबादियाती तर्ज तामीर में बनाया गया, जो 4500 मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है, जिसमें पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया गया है। दरवाजा और खिड़कियों पर पत्थर की मेहराबें हैं। दक्कन टेरेन हेरिटेज के चीफ कंजर्वेटर मीर खान ने कहा कि छत का प्लास्टर खराब हो गया था और मुसलसल नमी की वजह से पानी टपक रहा था। छत की वाटर प्रूफिंग की है। चूंकि एक तारीखी इमारत है, इसलिए चूना मार्टरा इस्तेमाल किया गया और प्लास्टर के 3 कोट लगाए गए। बहाल शुदा इमारत में एक CP कैबिन, एक इंतजारगाह, एक कॉन्फ्रेंस रूम और एक DCP दफ्तर भी शामिल हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।